मेहता का उल्टा चश्मा। हाथ दो बाबू। रुक रुक, मैं हेल्प करता हूँ। आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। अरे हाँ, सॉरी अब्दुल, तुमने मुझे याद दिलाया था लेकिन मैं ही भूल गया। सॉरी महिला मंडल, एक्चुअली मेरी गलती है। मुझे सफाई करवानी चाहिए थी लेकिन मेरे दिमाग से निकल गया। लेकिन प्लीज ये बात आप किसी को बताना नहीं है, खास करके जेठालाल और पोपटलाल को। ये तो दोनों मुझे बहुत ताने मारेंगे। ओ खुदा है, अच्छा हुआ पोपट भाई चले गए, नहीं तो भिड़े भाई की इस गलती पर पोपट भाई तो तुम्हारे ऊपर टूटीच पड़ते भिड़े भाई। नहीं, मैं मानता हूँ मेरी गलती है, मैं फिर से माफी चाहता हूँ, लेकिन प्लीज ये बात सोसाइटी में किसी को बताना मत। भिड़े भाई किसी को नहीं बताएंगे, लेकिन तब तक हम चकली बड़ी वेफर्स बनाने का क्या करेंगे? हाँ। उसका आप टेंशन मत लीजिए अंजलि भाभी, मैं 2-3 दिन में आदमी बुलवाकर टेरेस साफ करवा दूंगा। हाँ। अरे वाह, 2-3 दिन। मतलब तब तक टेरेस पर चकली और वेफर सुखाना कैंसिल? टप्पू से न करते हुए कैसे कैंसिल हो सकता है? कुछ भी कैंसिल नहीं होगा। कल से आप सब लोग टेरेस पर चकरी, मंगोड़ी, वेफर सब सुखा सकते हो। अच्छा, कैसे? टेरेस तो आपको गंदू पड़ी हुई है, टेरेस पे बहुत कचरा है। डोंट वरी मम्मी, जस्ट चिल, हम लोग है ना, हम लोग साफ कर देंगे। बच्चों, आप लोग टेरेस की साफ सफाई करोगे? हाय, हम टप्पू सेना को गोकुलधाम सोसाइटी का काम करने में बहुत उत्साह और उमंग होता है। और वैसे भी हम स्वच्छ भारत अभियान के एम्बेसडर भी तो है। हम बस अभी टेरेस धोकर साफ कर देते हैं। अभी? हाँ भिड़े अंकल, आप ही ने तो हमें सिखाया है, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। बेबी गुड। और खुश रखे सबको रब। अरे वाह मारो जिक्र। अब ये टप्पू सेना का मिशन है, हम टेरेस को धोकर एकदम चकाचक चमका देंगे। अरे वाह। तो फ्रेंड्स, मिशन टेरेस सफाई अभियान शुरू। टेरेस कितना गंदा है, कितना ज्यादा कचरा है यहाँ पे। हमें हमारे टेरेस का ध्यान पहले से रखना चाहिए था। हम स्वच्छ भारत अभियान के एम्बेसडर हैं। हमें तो हमारी सोसाइटी, आसपास की जगहों को साफ रखना ही चाहिए। हाँ, यू आर राइट सोनू, पर अभी एक काम करते, फटाफट टेरेस साफ कर देते। हाँ, कल हमारी गोकुलधाम महिला मंडल को बड़ी चकली वेफर्स बनाने में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और भिड़े अंकल को भी दिखा देंगे कि टप्पू सेना सिर्फ शरारत में नहीं, बल्कि जिम्मेदारी और सफाई में भी नंबर 1 है। हाँ, पर बाबा को साफ टेरेस दिखाने के लिए पहले टेरेस साफ करना होगा। हाँ चलो जी, चलो टेरेस सफाई अभियान शुरू करते हैं। जाऊंगा यहाँ से। सेना को बाकी मानना पड़ेगा, टेरेस सफाई अभियान शुरू करके ना चिंता ही दूर कर दी। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है माधवी? हम गोकुलधाम वाले स्वच्छता अभियान के एम्बेसडर है और महात्मा गांधी जी ने भी स्वच्छता का उपदेश दिया है। और हम जहाँ रहते हैं ना, वहाँ का एरिया स्वच्छ रखना हमारा कर्तव्य है। और फिर टप्पू सेना इतना अच्छा काम कर रही है और आप ताने मार रहे हैं। नहीं, ताने नहीं दे रहा हूँ, चिंता व्यक्त कर रहा हूँ। देखना तुम, ये टप्पू सेना अपने सफाई का कर्तव्य तो पूरा करेगी, साथ में शरारत करने का। समझ गई मैं। अभी आप टप्पू सेना को छोड़िए और आप आपका कर्तव्य पूरा कीजिए। हाँ, मेरा कौन सा कर्तव्य? ये विमल ताई के यहाँ पापड़ की डिलीवरी कर। ठीक है, मैं तो अपना कर्तव्य पूरा करूंगा माधवी, लेकिन तुमने मेरी पूरी बात सुनी नहीं, बीच में ही काट दी।
तुम देखना कि टप्पू सेना टेरेस पर सफाई के साथ साथ मस्ती भी। नहीं करेंगे। आप अभी टप्पू सेना का टेंशन छोड़िए बरा, वो अच्छे से सफाई करेगी टेरेस की। आप आपका दिमाग लड़ाए बिना, इधर उधर देखे बिना, फोकस के साथ पापड़ की डिलीवरी कीजिए। जाइए। लगेच जायचं? आप म्हणजे काय मला ओके ओके, ये जरा लगा देना. मलाच दिलं का? सावकाश जा. हो. कसं लावायचं? ये टप्पू सेना टेरेस पे सफाई कर रही होगी ना, तो मस्ती कर रही होगी. जाके देख के आता हूँ ना. नहीं नहीं आत्माराम रुको. आदमी ने क्या कहा है, यहाँ वहां देखे बगैर सीधा डिलीवरी करके आओ. मुझे रह रहे के ऐसा लग रहा है कि टप्पू सेना सफाई कम और मस्ती ज्यादा कर रही होगी. पानी में कोई गिर गया तो चोट लग सकती है. ताकि देख के आता हूँ ना. बिल्ली मास्टर, मेरी बालकनी को देख के अकेले अकेले क्या बड़बड़ कर रहा है? नहीं नहीं, मैं आपकी बालकनी को नहीं देख रहा था, मैं तो टेरेस देख रहा था. अच्छा, तुझे यहाँ से टेरेस दिखाई दे रही है? नहीं टेरेस नहीं, मतलब टेरेस के ऊपर क्या चल रहा है वो दिखाई दे रहा है. क्या बोल रहा है तू? क्या है चाचा जी, आज टप्पू सेना टेरेस की सफाई कर रही है. हाँ वो पता है मुझे. हाँ तो मुझे ऐसी शंका है कि टप्पू सेना ऊपर सफाई कम और मस्ती ज्यादा कर रही होगी. ये तेरी लोहे की टोपी निकाल. है? हेलमेट निकाल. क्या हुआ? चाचा जी क्या कर रहे हो, क्या देख रहे हो? मैं ये देख रहा हूँ कि टप्पू सेना हमेशा मस्ती करती है. ये बात तेरे दिमाग में कहाँ अटक गई है? चाचा जी अभी आप ऊपर जाकर देखना, टप्पू सेना मस्ती कर रही होगी. अच्छा तो एक काम कर, चल मेरे साथ टेरेस पे चल और अपनी आंखों से खुद देख ले कि टप्पू सेना काम के वक्त सिर्फ काम करती है, मस्ती नहीं. चल चल चल. अरे चाचा जी एक मिनट. अरे हुआ. ओ यारो, मैंने सभी जगह वॉशिंग पाउडर छिड़क दिया है. परफेक्ट. मैं भी बकेट में पानी भर के आता हूँ. मैं वाटर गन रेडी करता हूँ. आज तो टेरेस को घिस घिस कर चकाचक चमका देंगे. यस. हाँ बट ध्यान रखना कोई फिसल कर गिर ना जाए. और डोंट वरी जी, डोंट वरी, कुछ नहीं होना. चलो चलो चलो. आप देखना चाचा जी, मेरा शक सही निकलेगा. टप्पू सेना मस्ती कर रही होगी. अगर ऐसा हुआ ना तो टप्पू सेना को डांटूंगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ ना तो तुझे डांटूंगा. टप्पू, मैंने इधर खींच दिया है, तू पानी मार दे. हाँ. आइए चाचा जी, आइए, देखिए इधर, देखिए. टप्पू, अरे बंद कर. ये टप्पू. सॉरी भिड़ेंगल. अरे क्या सॉरी, क्या सॉरी? चाचा जी आपने देखा ना अपनी आंखों से, हाँ कैसे मस्ती करे आपका लाडला. मैंने बोला था कि टप्पू सेना मस्ती कर रही होगी. अरे ये तो बेचारे काम कर रहे हैं, आपका लाडला टप्पू मस्ती कर रहा है. नहीं भिड़ेंगल, आप गलत समझ रहे हो. दादाजी मैं मस्ती नहीं कर रहा था. दीवार को साफ करने के लिए मैं पानी डाल रहा था और अचानक से भीड़ अंकल बीच में आ गए और पानी उन पर उड़ गया. इसमें मेरी कोई गलती नहीं है. हाँ बाबा. हाँ इसमें टप्पू की गलती नहीं है, अब अपने आप हो गया. कोई अपने आप नहीं हुआ है चाचा जी. हम लोग ऊपर आ रहे थे ना तो उसने मेरी आवाज सुन ली, इसलिए उसे ये पोजीशन ली ताकि मुझे पानी मार सके. नहीं बाबा,
जानबूझकर पानी नहीं उड़ाया है। हाँ भिड़े अंकल, हम जब से ऊपर आए काम ही कर रहे हैं। हाँ देखिए कितना साफ कर दिया है। और मैंने इधर ब्रश मारा और टप्पू को पानी मारने के लिए कहा। जाओ। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, अपने लीडर को बचाने के लिए तुम लोग बहाने बना रहे हो। नहीं भिड़े अंकल, ये लोग बहाने नहीं बना रहे हैं। गोली ने सच में मुझे पानी डालने के लिए कहा। तो पानी डालने के लिए मैंने इसे दबाया तो इसे पानी नहीं आ रहा था, तो मैं इधर चेक करने को इधर से दबाया। अरे टप्पू तुझे बाबा बाबा हाथ दो बाबा। रुक मैं हेल्प करता हूँ। दादाजी डोंट वरी, हमने दादाजी को संभाल लिया है। ओ राज कपूर नरगिस, मला उचला। सॉरी बाबा, आराम से। दादाजी चाचा जी दादाजी उठा पकड़। अरे ये संभाळा तुम्ही चाचाजी को सांता क्लॉज करून टाकला त्यांचा। बाबा चाचा जी आप ठीक हो ना? ठीक है। ये सब तेरी वजह से हुआ है, मैं तेरी वजह से गिरा हूँ। मेरी वजह से? और नहीं तो क्या, जब उसे सफाई नहीं कर रही होगी, मस्ती ही कर रही होगी। चलो चल के देखते हैं। मैंने कब बोला चलो चल के देखते हैं, आप ही मुझे खींच के ऊपर लाए। चुप रह। क्या जरूरत थी तुझे ऐसा सोचने की कि जब उसे सफाई नहीं कर रही होगी, मस्ती कर रही होगी? तूने ऐसा सोचा नहीं होता तो हम लोग ऊपर आते ही नहीं, ये सब होता ही नहीं ना। अब देख लिया, अपनी आंखों से देख लिया, तब उसे सफाई कर रही है, मस्ती नहीं कर रही है। पड़ गई तेरे कलेजे को ठंडक। कलेजे को क्या, पूरे शरीर को ठंडक पड़ गई। चलो भी नीचे, इन लोगों को काम करने दे। वो थोड़ा सा झाग हटा था। अरे चल। ये सब भिड़े अंकल की वजह से हुआ है। टप्पू, मेरे बाबा की कोई गलती नहीं है। और कोई ना सफाई कंटिन्यू करते हैं। चलो बाबा ने क्या किया? मैंने थोड़ी बोला था ऊपर आने के लिए, मैं तो अकेले जाने वाला था। खामखा मुझ पे चिल्ला दिया, मैंने तो कुछ ये तेरे बच्चा अभी भी बड़बड़ा रहा है। बंद कर ये तेरी पिपोड़ी। चाचा जी आती बाई के पास जाना है? अरे मुझे कहीं नहीं जाना है, तू जाना भाई, घर जाओ जाके नहा ले। अब भीग कैसे गए? बाहर बारिश हो रही है। अब पापड़ की डिलीवरी करने गए थे ना, भीग कैसे गए? और जवाब दीजिए, भीग कैसे गए आप? अच्छा समझ गई। टप्पू सेना साफ सफाई ठीक से कर रही है कि नहीं, या शरारत कर रही है, ये देखने के लिए आप ऊपर गए थे ना टेरेस पे। मेरा शक आधा सही निकला माधवी। टप्पू सेना नहीं, टप्पू शरारत कर रहा था। उसने मुझ पर जानबूझ के पानी उड़ाया, लेकिन बाकी सबका कहना है कि जानबूझ के नहीं, गलती से उड़ा पानी। अच्छा खासा पापड़ की डिलीवरी करने जा रहे थे, कोई जरूरत थी ऊपर जाके देखने की कि टप्पू सेना ठीक से काम कर रही है नहीं कर रही है? हो गए ना खामखा परेशान। आ बैल मुझे मार, भोगा आता।
जी विमला ताई का फोन है। हाँ विमला ताई बोलिए। हाँ नहीं नहीं अभी निकल ही रहे हैं घर से। हाँ पहुंच जाएंगे। हाँ हाँ अच्छा बरोबर हरकत नहीं। हाँ हाँ अहो विमला ताई का फोन था, उन्होंने कहा है कि आज के आज ही उनको डिलीवरी चाहिए। तो क्या ऐसे ही जाऊं? नहीं कपड़े बदल लीजिए आप, और तब तक मैं आपके लिए चाय रखती हूँ। चाय पी के जाइए वरना सर्दी हो जाएगी, भीग गए ना आप, इसीलिए। हाँ। अच्छा आप जब जाएंगे तब नीचे की ओर जाना है, ऊपर की ओर नहीं जाना है। ऊपर मतलब वापस टप्पू सेना ठीक से काम कर रही है कि नहीं, इसलिए ये देखने टेरेस पे नहीं जाना है, पापड़ की डिलीवरी करने नीचे जाना है। कर लो। चाह ठेव ना। ठेवती है। चलो फाइनली हमारा मिशन टेरेस सफाई अभियान पूरा हुआ। टेरेस पर थोड़ा सा ही पानी बचा है, वो भी रात भर में निकल जाएगा। हाँ, और सुबह तक टेरेस सूख भी जाएगा। हाँ, कल हमारे मम्मी आंटीज आराम से चकली बड़ी वेफर सुखा पाएंगे। अब मैं क्या कह रहा हूँ यारो, हम लोग ऑलरेडी गीले, यही नहा लेते हैं। गोगी हम यहाँ भी नहाएंगे, घर जाके भी नहाएंगे। हाँ, दो बार नहाने का हो जाएगा। गोगी गोली दो बार नहाना छोड़ो, दो बार पानी वेस्ट हो जाएगा। हाँ भूल गए, जल ही जीवन है। हो गया ना तुम दोनों का? तो अभी हम भिड़े अंकल को जाके गुड न्यूज दे दे कि हमने बिना मस्ती के टेरेस एकदम चकाचक साफ कर दिए। वही रुक जाओ, अंदर मत आओ। अरे बच्चों वहाँ क्यों रुके हो, अंदर आओ। नहीं रुको, अरे क्या अंदर आओ, देखो उनकी हालत तो देखो। अभी टेरेस साफ कर रहे थे ना, तो सब खराब हो जाएगा, गालीचा सोफा। माधवी आंटी, टेरेस धोकर हमने एकदम चकाचक क्लीन कर दिया है। अरे वाह। और कल सुबह तक टेरेस सूख भी जाएगा। कल महिला मंडल टेरेस पे चकली, वेफर, मंगोड़ी सब सुखा सकते हैं। हाँ, टेरेस हमने इतना क्लीन कर दिया है, बिना चद्दर बिछाए भी खा सकते हैं। सुखा सकते हैं। हाँ, वही गोली गोलिया। वैसे बच्चों थैंक यू सो मच। मैं महिला मंडल को बता देती हूँ, और आप लोगों के लिए संडे को खास पूरन पोड़ी का बेत है। माधवी आंटी थैंक यू सो मच। वेलकम। चलो फ्रेंड्स, फ्रेश होके फिर मिलते हैं। हाँ, चलो, मनाली भी तो जाना है। हाँ। तुम लोग मनाली जा रहे हो? सोनू बाबा कुल्लू मनाली वाला मनाली नहीं, यहाँ पाउडर गली में जो नया मनाली कैफे खुला है ना, हम सब वहाँ जा रहे हैं। हाँ वहाँ क्यों जाना है? अरे भिड़े अंकल, टप्पू सेना ने इतना काम किया है, अभी बैठेंगे कैफे में, रिलैक्स करेंगे, चिल करेंगे। वहाँ जाकर पिज्जा खाएंगे, पास्ता खाएंगे, आइसक्रीम खाएंगे, मिल्क शेक पियेंगे, गप्पे लड़ाएंगे, और फिर बिल आपको देंगे। बिल मुझे क्यों देंगे? भिड़े अंकल, हमने सोसाइटी का टेरेस क्लीन किया है, और आप तो सोसाइटी के सेक्रेटरी हैं, तो बिल तो हम आपको ही देंगे ना। करेक्ट है। ये गोलिया, सोसाइटी 1 रुपया नहीं देगी, पूरनपोड़ी देते हैं ना। रिलैक्स भिड़े अंकल, हमने सोसाइटी की सेवा का काम किया है, आपसे बिल थोड़ी ना लेंगे। जस्ट चिल। हमारा बिल पीएम भरेंगे। डायरेक्ट पीएम? पॉकेट मनी। चलो फ्रेंड्स, 20 मिनट बाद मिलते हैं। ठीक है। जैसे टप्पू सेना ने अपना काम कर दिया है, अभी हमारा काम बाकी है। हमारा कौन सा काम? असं काय, मार्केट जाना है, आलू साबुदाना मसाले सब लेके आना है ना, और सोडी भाई के साथ सुबह 8:30 बजे निकलना है। हाँ नहीं याद है। थोड़ी कल सुबह हमें ठीक 8:30 बजे निकलना है। ओ पिड़ो, तू फिक्र ना कर, ठीक 8:30 बजे मैं तेनू रेडी मिलूंगा, और अगर 1 सेकंड भी लेट हुआ ना तो मैं तेनू पार्टी छट्टी दूंगा, और अगर मैं जल्दी आ गया तो तेनू मुझे पार्टी शार्टी देनी पड़ेगी। थोड़ी तू रहने दे भाई, तुझे हर बात में पार्टी शार्टी दिखती है। ओ थैंक यू ओ मेरी तारीफ करने के लिए। वैसे कल सुबह 8:30 बजे किस तरफ जा रहे हो तुम लोग? ओ महिला मंडल को ना आलू साबुदाना के चिप्स बनाने हैं, तो आलू की गोनी और बाकी का माल मत्ता लेने के लिए हम लोगों को मेरी गड्डी में दादर जाना है। अच्छा। महिला मंडल को टेरेस पे सब सुखाना है ना,
इसीलिए टप्पू सेना ने आज टेरेस को धोकर एकदम चकाचक कर दिया। सही बात है, आज टप्पू सेना ने बहुत अच्छी मेहनत की है। क्या है? टप्पू सेना जब गलती करती है तो उनकी गलती का तो पूरी सोसाइटी में ढिंडोरा पीटता है। अभी अच्छा काम किया तो उनकी प्रशंसा भी करनी चाहिए ना। जेठालाल ऐसा कुछ नहीं है, जब टप्पू सेना अच्छा काम करती है तो मैं उनकी प्रशंसा भी करता हूँ। नहीं, तुम मन में प्रशंसा करते है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। सबको पता चले ऐसे जाहिर में प्रशंसा करनी चाहिए, ऐसी बात कर रहा हूँ। मैं जाहिर में भी प्रशंसा करता हूँ जेठालाल। कब की? भाई किसी को पता है इसने टप्पू सेना की प्रशंसा छड़े चौक कब की? नहीं। हाँ देख, ठीक है, टप्पू सेना ने आज जो टेरेस पे सफाई, ऐसे याद दिलाने पे तो करे, उसका क्या मतलब है? तो क्या पाहिजे काय तुला? प्रशंसा कर नहीं रहा तो प्रॉब्लम, अभी कर रहा हूँ तो प्रॉब्लम। कभी की? अभी कर तो रहा था, तुमने रोका। आज जो टप्पू सेना ने सीधे होने का काम किया है वो वाकई सराहनीय है। सबके सामने उनकी प्रशंसा करता हूं। ये नहीं चलेगा, ऐसा थोड़ी होता है। नहीं चलेगा तो घर ही जा। तू घर ही जा, तू घर ही जा। तू घर ही जा। अरे नहीं नहीं नहीं, कोई घरे नहीं जाएगा। सब घर पे चले जाएंगे तो सोडा कौन पिएगा? अरे हाँ, दिमाग गरम मत करो, सोडा पी के दिमाग ठंडा करो। और क्या बच्चों की तरह लड़ते रहते हो? यस मेहता साहब, हमको एक रूल बनाना चाहिए कि यहाँ पर जो भी झगड़ा करेगा उसका सोडा बंद। फिर तो सबसे पहले आपका ही सोडा बंद होगा यार भाई। जनरल क्या कुछ भी बोलता है, मैंने कभी झगड़ा किया? ये देखो अब्दुल, अय्यर भाई का अच्छा सोडा बंद। नहीं, सोडा बंद नहीं, कुछ और रखो। नहीं तू समझा नहीं, सोडे का पैसा ले लेने का अय्यर भाई से, लेकिन सोडा नहीं देने का। नहीं, ऐसा मैं नहीं कर सकता। देखा जनरल, सारे बिजनेसमैन तुम्हारे जैसे नहीं होते। क्या मतलब है आपका? क्या मतलब क्या है आपका? अरे बस करो, अभी कोई कुछ नहीं बोलेगा। अब्दुल सोडा पिलाओ भाई। हाँ, सोडा। आ गया सबके पास। चलो हो अब्दुल, इस गर्मी में तुम्हारे हाथ का बना मस्त मसालेदार नींबू सोडा जब गले से उतरता है ना तो अद्भुत ठंडक का एहसास होता है। वो करेक्ट है अब्दुल, वो तेरे हाथ का सोडा पी के ना वो दिमाग के कार्बोरेटर में जो टेंशन नाम का कचरा होता है ना, वो बस करके क्लीन हो जाता है। मैं तो कहता हूँ अब्दुल भाई साहब, आपकी दुकान का नाम ऑल इन वन जनरल स्टोर से टेंशन फ्री जनरल स्टोर कर दो। सही बात है। वैसे आज पोपट भाई क्यों नहीं आए? अरे अचानक पोपटलाल कहाँ से याद आ गया अब्दुल? ये टेंशन शब्द सुन के? अरे नहीं, वैसे कभी कभी पोपटलाल नहीं आता ना, वही अच्छा है। क्यों? अरे वो आते ही तूफान मचा देता है। ओ जेठालाल, मैं क्या तूफान मचाता हूँ? बोला जेठालाल, बोला अभी। हाँ दे रहा हूँ यार भाई, दे रहा हूँ। हाँ बोला। अरे पोपटलाल, तुम तूफान एक्सप्रेस के वो तूफानी पत्रकार हो। तूफानी मतलब वो शरारती ना? अरे काय ऐकतोय तू? तूफानी, तूफान एक्सप्रेस का वो तूफानी पत्रकार हो जो अपने काम से तूफान मचाते हो, ऐसा कह रहा था मैं। क्या संभाला है? वो तो है। तो फिर थैंक यू भाई। बना अब्दुल, जैसे मैंने बनाया वैसे सोडा बना पोपटलाल के लिए। हाँ बना। हाँ देख, पोपटलाल भी बोल रहा है। हाँ अभी बना था। अभी आया 1 मिनट में। हाँ। अरे भाई, मुझे ना फटाफट इसकी इस्त्री करके दे दो। अभी तो दुकान बंद करने का टाइम हो गया है। अरे एक जैकेट को इस्त्री करने में कितना टाइम लगेगा, देना करके। अच्छा ठीक है, सुबह इस्त्री करके देता हूँ। अरे सुबह नहीं भाई, अभी करके दे, अर्जेंट है। अर्जेंट है? जैकेट पहन के अभी कहाँ जाना है? अभी नहीं जाना है, सुबह जाना है। हाँ तो मैंने बोला ना पोपट भाई, सुबह इस्त्री करके देता हूँ। अरे भाई सुबह जल्दी निकलना है, इतनी देर में तो जैकेट इस्त्री हो गया होता, देना करके। ठीक है। ला भाई ला, अब्दुल बन गई सोडा। पोपट भाई साहब, हाँ कल सुबह लड़की देखने जा रहे हो?
काश तुम्हारी बात सच होती और मैं सुकन्या देखने जा रहा होता। लड़की देखने नहीं जा रहे तो कहाँ जा रहे हो? कल सुबह हम कुंवारों का एक मिलन समारोह है। कुंवारों का मिलन समारोह? कल सुबह हम सभी कुंवारे मिलकर अपना एक यूनियन बनाने वाले हैं और सरकार से समाज के सबसे जरूरी मुद्दे पर एक दरख्वास्त करने वाले हैं कि समाज में कुंवारों की संख्या कम होनी चाहिए। करेक्ट है बाबू। और गोकुलधाम वालों के साथ सरकार को भी तेरी शादी करवाने का जिम्मा उठाना चाहिए। फिर सरकार की इतनी सारी योजनाएं, तो एक योजना और होनी चाहिए, कुंवारों की शादी कराओ योजना। वाह वाह। हाँ बिल्कुल, मैं तो कहता हूँ कि एक सेपरेट मिनिस्ट्री होनी चाहिए जो देश भर के कुंवारों की शादी कराने की जिम्मेदारी ले। हाँ, मतलब तुम ये कहना चाहते हो कि जैसे सरकार वो बेरोजगार को नौकरी ढूंढ के देते हैं, वैसे कुंवारों के लिए भी छोकरी ढूंढ के दे। तो क्या हम कुंवारे टैक्स नहीं भरते? अरे भाई, हम भी टैक्स पेयर है, तो सरकार को हमारी जरूरतों का भी ध्यान रखना चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इतना बड़ा देश है और पोपट भाई साहब के लिए एक सुकन्या नहीं मिल रही है। देखो, मैं तो कहता हूँ आप जैसे कुंवारे लड़के और कुंवारी लड़कियों के लिए एक सरकारी पोर्टल होना चाहिए। अरे वाह, मस्त आइडिया है। भी सरकारी पोर्टल होगा तो देश के सारे कुंवारे लड़के और लड़कियों की जानकारी एक ही जगह मिल जाएगी और विश्वसनीयता का भी कोई टेंशन नहीं रहेगा। इससे कुंवारों की संख्या अपने आप कम हो जाएगी। सही बात है। पोपट भाई साहब, हाँ, ये लीजिए, आपका जैकेट तैयार है। हो गया ना स्त्री भाई, खाते में लिख लेना। ठीक। चलो दोस्तों, अब घर चलते हैं। थोड़ी मैं फिर से याद दिला रहा हूँ, कल सुबह 8:30 बजे तैयार रहना, हमें निकलना है। कल सुबह तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? अरे वो महिला मंडल को आलू वेफर, साबुदाना वेफर सब बनाना है ना, तो उसके लिए सामान लेने जाना है। एक गुनी आलू, साबुदाना, मसाला वगैरह वगैरह। तो मैं, सोड़ी, रोशन भाभी और माधवी कल सुबह दादर मार्केट जाएंगे। अरे वाह, कल सुबह मुझे भी 8:30 बजे निकलना है और मुझे भी दादर ही जाना है। हमारा समारंभ दादर में ही है, तो मैं भी आप लोगों के साथ ही आ जाता हूँ। ठीक है भाई, आ जाइए। हाँ लेकिन ठीक 8:30 मतलब 8:30 बजे आ जाना पोपटलाल, क्योंकि मुझे वापस आके ट्यूशन भी लेने। अरे भाई, मैं ठीक 8:30 बजे कंपाउंड में आ जाऊंगा और अगर मैं नहीं आया तो मुझे छोड़कर चले जाना। हाँ। और अगर मुझे छोड़कर गए ना तो मैं तुम्हारी दुनिया हिला दूंगा। चलो गुड नाइट। हाँ, गुड नाइट, गुड नाइट। गुड मॉर्निंग गोकुलधाम। अरे रोशन, घेलू चालनी कितनो टाइम, सब हमारे नीचे वेट कर रहे होंगे, जल्दी आओ। ओ सोड़े हो, दूध मलाई दे डोड़े हो। और जैसे प्रॉमिस किया था 8:30 बजे से पहले तैयार हो जाऊंगा। हेलो जी, रेडी स्टेडी टू गो। और वैसे भी 10 बजने को टाइम है, तो CJMP तो बनती है। CJMP? ए सुमड़ी। अरे छोटी सी जब्बी तो मिट्टी सी पप्पी। आई तारा भेजमा બધું કાથી આવે? अरे यू आर माय सोर्स, मारी दूध पाक। ओ खुदाई, मेरा रोशन ऑल द टाइम रोमांटिक मूड में ही होता है। हाँ, तो मैं भी की करा। और तेनू वेख के ना रोमांस अपने आप छलकने लगता है। ओवरफ्लो यू मीन। बस बस बोलो घेलू। चलो वे जल्दी थी लस्सी पी ले। भीड़े भाई, पोपट भाई, माधवी भाभी बता कंपाउंड में आवी जैसे। थंडरा के रोशन डार्लिंग, वो सबसे पहले हम दोनों ही गड्डी लेकर सोसाइटी कंपाउंड में रेडी मिलेंगे। चीयर्स। हाँ मतलब कमाल है, मुझे लगा पोपटलाल यहाँ पे खड़ा होगा। 8:30 बज गए, अभी तक नहीं आया। वो वेख ना, वो कल अब्दुल की सोडा शॉप पे कितना बावला उतावला हो रहा था। वो 8:30 बजे जाना है और अब देखो वो वक्त की कोई वैल्यू ही नहीं है। ओए तू खड़ जा, मैं अभी उसे फोन खड़काता हूँ। वाह 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 पोपटलाल, आज लग रहे हो। बस आज किसी की नजर ना लगे। सोडी का फोन? अरे अभी 8:30 बजे नहीं के फोन करना शुरू कर दिया। इसको भी धीरज नहीं है। ओ ये तो फोन ही नहीं उठा रहा। पोपटलाल, ओए पिल्लू, तू क्यों अपने गले को त्रास देता है? देख अब मेरा बब्बर शेर कैसे बुलाता है उसे। हाँ।
आ रहा हूँ। आलू लेने जाने में पता नहीं क्या इतना लेट हो रहा है। एक मिनट सॉरी एक मिनट। ये हॉर्न के साथ और भी कोई बज रहा है? अरे फिल्म मास्टर, मैं बोल रहा हूँ क्या कब से जोर जोर से हॉर्न पे हॉर्न बजा रहा है, ध्वनि प्रदूषण फैला रहा है, शर्म नहीं आती? बुलाओ पुलिस को बुलाओ। अरे चाचा जी। चाचा जी पुलिस को नहीं, वो पोपट को बुला दो। पोपट को? हाँ चाचा जी, एक्चुअली हम लोग अभी ना दादर मार्केट जा रहे हैं। तो महिला मंडल को आलू वेफर साबुदाना वेफर बनाने हैं ना, तो वो सामान लेने जा रहे हैं। और पोपटलाल को भी दादर ही जाना है, उसका कोई कुंवारों का सम्मेलन है वहां पे। तो हमने बोला था कि 8:30 बजे निकलने वाले, टाइम से आ जाना। अभी तक आया ही नहीं है वो। अरे आ गया। ये देखो। अरे डिब्बे, तुझे 8:30 बजे का टाइम दिया था ना, तो टाइम पे क्यों नहीं आता है? अरे चाचा जी सिर्फ 2 मिनट तो लेट हुआ हूँ, उसमें ये लोग। अरे लेकिन 2 मिनट भी लेट क्यों हुआ? टाइम पे आना चाहिए ना। अरे चाचा जी, मैं ठहरा अकेला आदमी, घर पर सारे काम खुद करने पड़ते हैं। सुबह उठकर चाय बनाना, नाश्ता बनाना, घर से निकलते वक्त मैंने नल बंद किया है कि नहीं, लाइट बंद की है कि नहीं, दरवाजे खिड़की बंद किए कि नहीं, सब देखना पड़ता है। और वैसे भी कुंवारों को। समझ गया भाई। तुझे समारोह में जाना है ना? ए जाओ तुम लोग, जाओ सब लोग। चलो आओ जी। પોપટ ભાઈ આટલું મજેનું જેકેટ પહેર્યું છે, ઉસ पे ये दाग कैसे है? दाग? हाँ, आई खबर पर जो। अरे ये दाग कैसे लग गया? बगू साधा दाग ही निकल जाएगा। थोड़ी गाड़ी में पानी है? हाँ है ना। कैसे? 2 मिनट भी निकल जाएगा। निकल गया। थैंक यू भाई। अरे ये क्या किया? अरे मैंने क्या किया पोपटलाल? पहले से दाग लगा हुआ था, मुझे लगा पानी से चला जाएगा, ये तो फैल गया। लेकिन तुमने दाग वाला जैकेट पहना ही क्यों? अरे मैंने पहना तब इस पर दाग नहीं था, मैंने आईने में देखा भी था। दाग होगा, तुम्हारा ध्यान नहीं होगा, तुम खुद को ही देख रहे होंगे मैं कितना अच्छा दिख रहा हूँ। ओ पप्पू, कहीं चमको लॉन्ड्री में इस्त्री करते वक्त दाग तो नहीं लगा होगा? हाँ, हो सकता है। अभी दुनिया हिलाता हूँ उसकी। हाँ पोपट भैया, अभी के अभी सोसाइटी कंपाउंड में आओ। हाँ ठीक है। अभी ये दाग वाला जैकेट पहनकर समारोह में कैसे जाऊं? बरोबर बच्चे। हाँ बोलिए पोपट भाई। ये क्या है? दाग है। अरे वो तो मुझे भी दिख रहा है, ये यहाँ कैसे आया? वो तो आपको पता। अरे कल मैंने तुम्हें साफ सुथरा धुला हुआ जैकेट दिया था इस्त्री करने के लिए, और तुमने इस्त्री करते वक्त उस पर दाग लगा दिया। अरे ऐसा कैसा काम करते हो? पोपट भाई, जब हमने इस्त्री करके आपको जैकेट दिया था ना, तब उसमें कोई दाग नहीं था। अरे तुमने इस्त्री करके मुझे जो जैकेट दिया था वो मैंने घर पे रख दिया था, और सुबह मैंने वो जैकेट पहन लिया। अगर तुम कह रहे हो कि इस्त्री करते वक्त कोई दाग नहीं लगा था, मेरे घर पर नहीं लगा था, तो ये दाग कहां से टपका? क्या पक्का तुम्हारी लापरवाही की वजह से दाग लगा है? अरे पोपट भाई, हम इस्त्री वालों की नजर ना जासूस नजर होती है। जासूस नजर? हाँ, कपड़ा इस्त्री करने से पहले हम कपड़े को अच्छे से देख लेते हैं कि उसमें कोई दाग वाग ना हो, कहीं से फटा वटा ना हो। अगर ऐसा होता है तो हम कस्टमर को पहले ही बता देते हैं। और इस्त्री करने के बाद भी मैं कपड़ों को देखता हूँ कि कहीं कस्टमर के कपड़ों को कोई नुकसान तो नहीं हुआ ना। अरे मैं वो कुछ नहीं। छो पोपटलाल, अभी जाने दो ना भाई, तुम्हें भी लेट हो रहा है, हमें भी लेट हो रहा है। ओए पप्पू, तेरे समारंभ में एक कलर का ड्रेस कोड है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ तो फिर टाइम खोटी क्यों कर रहा है? जाके दूसरा पहन के आ।
हाँ हाँ मैं अभी 2 मिनट में आया। भाई कहाँ बीच में आ रहा है? ऊपर भाई, हाँ मैं जाऊं? अरे जा ना। चेटी चेटी स्मार्ट संगत नहीं रंगत छे। अच्छा तो ये भी लग रहा है इसे पहन के भी कुंवारा मिलन समारंभ में फट पड़ेगा। पप्पू ने फिर फोन कट किया। अरे अभी जाके देख के आता हूँ मैं। अरे भिड़े तू अभी कहाँ जा रहा है? तुम्हें बुलाने जा रहा था, चलो। चलो चलो चलो। 1 मिनट पोपट भाई। उनकी है पोपट भाई आपने फिर से डाग वाला जैकेट पहना? डाग वाला जैकेट? नहीं क्या डाग? किधर? बीजे भाई तुम्हारा हाथ नहीं नीचे। भिड़े क्या भिड़े भाई, दाग पहले से था, उन्होंने पहले बोल दिया था और मेरे हाथ से फैला भी नहीं है। ये जो फन फैला है वो नीचे लो मत। अभी ये जैकेट पे दाग कहाँ से लग गया? ओए पप्पू, कहीं तू हमें देरी कराने के लिए ये दाग दाग का नाटक तो नहीं कर रहा? क्या बोल रहा है सोटी? भाई मुझे ज्यादा लेट हो रहा है तुम लोगों से वो मिलन समारोह में जाने के लिए, और मैं ही ये दाग का नाटक करूंगा? अरे तो बार बार दाग आ कहाँ से रहे? कहीं कोई पंछी ने तो नहीं 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 रोशन भाभी, अभी मैं यहाँ से घर से ही तो आया, इतने में कहाँ पंछी? फिर तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ये दाग चमको लॉन्ड्री वाले नहीं लगाया है। मैं उसकी दुनिया हिला दूंगा। नहीं नहीं नहीं, ये उसकी वजह से नहीं हुआ है। अरे भाई ये जैकेट मैंने उसे इस्त्री करने के लिए दिया ही नहीं था। ये जैकेट पे ऑलरेडी इस्त्री थी, घर पे रखा हुआ था अलमारी में, और मैंने पहनने से पहले और पहनने के बाद आईने में चेक किया था, इस पर कोई दाग नहीं था। तो फिर ये दाग आया कहाँ से? पोपटलाल अभी दाग कैसे लगा, कहाँ से लगा, छोड़ो ना भाई। ये जैकेट निकल के चलो ना हमारे साथ। अगर बगैर जैकेट के वहां पे गए तो एंट्री नहीं देंगे, ऐसा है क्या? नहीं ना, फिर मुझे वापस आके ट्यूशन भी लेने भाई। अरे नहीं 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 भाई, ऐसे व्हाइट शर्ट और ब्लैक पैंट में मैं कैसा लगूंगा? ओए पुपून वेलिया न मार, जब तीसरा जैकेट पहन गया। चेती वो भी करना है, जल्दी करो पोपटलाल। आज कुंवारा मिलन समारोह के दिन ही ये सब होना था। ये चेक्स वाला तो नहीं जाएगा इसके ऊपर, ये पार्टी वेयर ज्यादा हो जाएगा। ये पुराना है, इसमें बटन टूटा हुआ है, ये तो शादी जैसा लगेगा। एक काम करता हूँ, दूसरा शर्ट पहन के चला जाता हूँ। પોપટલાલ कितनी देरी कराई आने में? એજ તો અમને લોકોને પણ કેટલું મોડું થઈ ગયું છે। आलू साबुदाना वेफर सब कुछ बना के सुखाना भी है। अरे मुझे वापस आके बच्चों के ट्यूशन भी लेने हैं। तो इस पप्पू के चक्कर में ना आज मनु गराज पहुंचने में देरी हो जानी है। पोपट भाऊजी ने फोन करा ना। तो मैं खड़काता हूँ बेनी। हाँ हाँ। ये सोडी भी ना, वो इतना उतावला है। आ रहा हूँ। फोन कट कर दिया? वो शायद नीचे आ रहा हो इसलिए कट किया हो। रोशन पाछो फोन लगाओ नी। अरे आ रहा हूँ सोडी, आ रहा हूँ। फिर कट कर दिया। का चाललंय का याचं? मैं तो कहता हूँ इसको छोड़ के ही चले जाते। आओ जी। ए ठोबी जानी आवसे आवसे शांति रख जरा, पेशेंस।
बार फिर ट्राई करता हूँ, लेकिन इस बार उसने कट किया ना तो सच में निकल जाएंगे। हाँ। उठाया स्पीकर पे रखा। ओए पप्पू, और कितनी देर? किसको फोन लगाया तुमने सोड़ी? अरे नहीं, पोपटलाल! तो ये दर्द भरा राग क्यों छेड़ रहा है? हाँ पोपटलाल, जल्दी आओ, मुझे वापस आके ट्यूशन लेने हैं बच्चों के। तुम्हें जाना है कि नहीं कुमार सम्मेलन में? अरे जाना कैंसल। अयो कहो क्यों? हाँ पोपटलाल देखो, ऐसे निराश नहीं होते। तुम्हें भी सुकन्या मिल जाएगी, तुम प्रयत्न मत छोड़ो। हाँ पप्पू, वो तेरी जैकेट में दाग लगा है, तेरे करैक्टर पे नहीं। अरे मैं फिसल कर गिर गया हूँ। कौन से फ्लोर पे? घर के फ्लोर पे। पोपट भाऊजी, ज्यादा लगी तो नहीं? हाँ, क्या मैं ठीक से हूँ नहीं? पता नहीं पर दर्द बहुत हो रहा है। हम लोग अभी आते। चल, चल, चल। अरे वो सोड़ी, वहां कहाँ जा रहे हो? पोपटलाल का घर इधर है। हाँ लेकिन हाथी भाई का घर तो इधर है। अगर पोपू को ज्यादा चोट लगी होगी तो हाथी भाई की जरूरत पड़ेगी ना। चल चल छेती। हाथी ब्रा, अरे थोड़ी भिड़ी मास्टर, अच्छा हुआ तुम लोग आ गए। देखो पोपू ने क्या बढ़िया समोसे बनाए, इसकी खुशबू तो लो। खुशबू मत लीजिए, आप खाइए, मैं और लेकर आती हूँ। नहीं नहीं कोमल भाभी, समोसे बाद में। हाथी भाई आप चलिए। हाँ पोपू गिरा हुआ है। क्या? अरे क्या गिरा? पोपटलाल अपने घर में गिर गया है, तो आप चलिए। अरे ज्यादा लगी तो नहीं ना? अरे तो हाथी ब्रा देख के बताएंगे ना। हाँ अभी चेक कर लेता हूँ। कोमल मेरा ब्रीफकेस लो। मेरे तो हाँ, चलो चलो चलो, थैंक यू, थैंक यू। अरे माधवी भाभी, रोशन भाभी, आप लोग तो आलू और मसाले लेने दादर मार्केट जाने वाले थे ना, अब तक गए नहीं? जाने ही वाले थे, लेकिन पोपट भाऊजी अपने घर में गिर गए। क्या? उन्हें ज्यादा लगी तो नहीं ना? खबर नहीं अंजलि भाभी, अब भीड़े भाई और रोशन हाथी भाई को लेने ही गए। आजा आजा चल। वो आ गए। हाँ हाँ, फटाफट फटाफट। हाथी ब्रा चेती चेती। सॉरी, ज्यादा छेती छेती मत कर। छेती करना है तो मुझे उठा कर ले चल। सॉरी, छेती छेती। आराम से। अरे बाप रे, आराम से, आराम से। चल चल। अरे हाँ। पप्पू, ये पप्पू, पप्पू तू गिर कैसे गया? पता नहीं सोड़ी, मेरा पैर फिसला और मैं गिर गया। अपना पप्पू भी ना बच्चे जैसा है। वो बच्चे भी गिरते हैं तो कैसे बोलते हैं ओ मम्मी। अरे सॉरी, पोपटलाल को पहले सोफे पे बिठाओ। मैं उठ नहीं पाऊंगा। मैं झुक नहीं पाऊंगा। कोई बात नहीं, हम लोग उठाते हैं ना। हाँ हाँ, उठा उठा। अरे बिड़ू, आराम ना, हाथ दे कमर कमर से बिड़ू, कमर पकड़। वजन मेरे हाथ में, वजन मेरे हाथ में। समझ में नहीं आया तुमसे, फिसलते गिर कैसे गए? ये सोडे की वजह से। वो मैं की जीता। क्या कर रहे हो सोड़ी? ओए बता, मैं की कितना? अरे फोन कितना? तेरे फोन के चक्कर में मैं गिर गया। फोन की वजह से कोई कैसे गिर सकता है? क्योंकि तू बार बार फोन कर रहा था। तो करेंगे ना पोपटलाल, तुम नीचे ही नहीं आ रहे थे भाई। दादर जाना है, आलू साबुदाना मसाला वो सब लाना है। भिड़े मास्टर, मुझे यहाँ किस लिए बुलाया है? सॉरी सॉरी, आई चिक। सॉरी। अब पोपटलाल मेरी तरफ पिट करके बैठ जाओ। हाँ? अब मैं चेक नहीं कर पा रहा हूँ ना ठीक से, इसलिए। मैं हेल्प करूं? नको राव दे,
मैं सपोर्ट करता हूँ, आ जाओ। पोपट भौजी के साथ क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है। और क्या हुआ? काय झालं, हम पांचों को सोडी भाई की गाड़ी से जाना था। हाँ, तो 2 बार पोपट भौजी नीचे आए तो उनके जैकेट पे दाग लगा हुआ था। वापस ऊपर गए और अभी पता चल रहा है कि अचानक गिर भी गए। મને તો ચોક્કસ કઈ ગડબડ લાગે છે। गड़बड़? कैसी गड़बड़? માધવી ભાભી તમે જ વિચારો। हाँ, विचारा ना मैंने, मतलब पूछा ना मैंने कैसी गड़बड़। नहीं नहीं, सोचो सोचो कि पोपट भाई जब अपने घर से निकले तब उनके जैकेट पे कोई दाग नहीं था, और जब नीचे आए तो दाग हटो। फिर जैकेट बदलने पोपट भाई जब वापस ऊपर गए तब उनके दूसरे जैकेट पे कोई दाग नहीं था। फिर जब वापस नीचे आए तो पाछो दाग हटो, અને પછી અચાનકથી फिसल के गिर गए। और इतने साल हो गए, हजारों कोशिशों के बावजूद भी अभी तक पोपट भाई की शादी नहीं हो रही है। कहीं उनके घर में कोई काला जादू, बुरी नजर, भटकती आत्मा है या कोई भूत वूत का साया तो नहीं है? नहीं नहीं। अरे रोशन भाभी, ये क्या बोल रही हैं आप? ऐसा थोड़ी हो सकता है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। रोशन भाभी, आपको बुरी नजर, भटकती आत्मा, साया, यहाँ तक बात लग रही है? हाँ अंजलि भाभी, वो कहते हैं ना कि जिस घर में सालों से कोई शुभ कार्य अटक गया हो और फिर अचानक से अजीब अजीब चीजें होने लगे, तो पक्का कोई जादू टोना या फिर कोई भटकती आत्मा या फिर किसी भूत का साया हो सकता है। ओह गॉड, कारण के माधवी भाभी તમે જ વિચારો, ये सारी चीजें सिर्फ पोपट भाई के साथ ही क्यों हो रही है? बरोबर है, लेकिन देवा ऐसा ना हुआ हो तो अच्छा। ऐसा मत सोचिए, पोपट भाई के घर में ऐसा कुछ नहीं होगा। बस प्रार्थना करते हैं कि पोपट भाई को ज्यादा लगी ना हो। खरे आतिफ भाई, कमर में दर्द हो रहा है। हाँ, मैं चेक कराऊं कि दर्द कहाँ तक फैला हुआ है। हाँ, ओ, ये तो दर्द डिस्को चल रहा है। आवाज काटते हैं। ओए वाह, पंचर मिल गया, मतलब फॉल्ट मिल गया। हाँ हाँ, आराम से पोपटलाल, अभी खड़े हो जाओ। मैं हेल्प करता हूँ, आ जाओ। आराम से। यस, खड़े हो जाओ। पोपटलाल, अब जैसे मैं कमर को ट्विस्ट कर रहा हूँ वैसे तुम्हें करना है। देखो, पहले ये राइट की तरफ करो। हाँ, अब लेफ्ट करो, लेफ्ट की तरफ। हाँ हो रहा है। हाँ, धीरे धीरे करो। समझ गया। अब तुम आराम से टेका लेकर बैठो। हाँ, हाथीप्राव, कहीं पोपो को फ्रैक्चर तो नहीं हो गया है? फ्रैक्चर? तो कमर में प्लास्टर वगैरह तो नहीं लगाना पड़ेगा? क्या बोल रहा है? नहीं, सॉरी, फ्रैक्चर नहीं हुआ है। अच्छा, फ्रैक्चर नहीं है। हाँ। अगर फ्रैक्चर हुआ होता तो पोपटलाल अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो पाता और ना ही अपनी कमर को ट्विस्ट कर पाता। हल्का सा मसल स्ट्रेन हुआ है। अभी दवाई दूंगा और स्प्रे लगा दूंगा तो धीरे धीरे दर्द कम हो जाएगा। अच्छा, और फिर भी दर्द कम नहीं हुआ तो फिर एक्सरे निकालना पड़ेगा। नहीं, ठीक हो जाएगा। हाँ, सॉरी, मेरा ब्रीफकेस देना जरा। पोपटलाल, 1 मिनट। हाँ, आराम से। हाँ।
सोडी मुझे नहीं चाहिए। ग्लास। पोपटलाल अब कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है। दवाई दी है ना तो थोड़ी देर में सब ठीक हो जाएगा। पर मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि मैं वहां फिसल कर गिरा कैसे। मेरी समझ में आ गया भाई, तुम कैसे गिरे। कैसे? तुम्हारे आलस की वजह से। मेरी आलस की वजह से? क्या बोल रहा है भिड़े? बताता हूँ, देखो यहाँ पे पानी की बूंदे गिरी हुई है, जिसमें से तुम फिसले और गिर गए। यहाँ पानी की बूंदे कैसे आई? अरे क्या कैसे आई? यहाँ पे खड़े के तुमने पानी पिया होगा, बूंदे गिर गई होगी। और पानी पीने के बाद फ्लोर साफ नहीं किया होगा। आलस किया ना, इसलिए बोला आलस की वजह से। अरे क्या कब से आलस आलस कर रहे हो भाई? मैं अकेले रहता हूँ लेकिन सफाई के मामले में बहुत चौकन्ना हूँ। यहाँ पर कोई बूंद नहीं गिरी थी। अरे मैंने पानी ही नहीं पिया। पोपटलाल ये तो गलत बात है। पानी पीना सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। दिन में 3-4 लीटर पानी पीना ही चाहिए। अरे हाथी भाई, मैं रोज 3-4 लीटर पानी पीता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने यहाँ पानी नहीं पिया तो यहाँ पानी की बूंद कैसे आई? वो तेरा घर है, वो तेनू पता होगा कि पानी आया कैसे। पोपटलाल फ्लोरिंग में से अचानक पानी कैसे प्रकट होगा? तुमने ही गिराया होगा। अरे नहीं नहीं हाथी भाई, मुझसे पानी नहीं गिरा है। तो क्या ऊपर से बारिश हुई? ओ तेरी, ये तो सच में ऊपर से बारिश हुई है बिड़ू। अब वाइपर ऑन कर ले। हाँ? अरे मतलब ये ले, चश्मा पोंछ ले। हाँ थैंक यू। अभी समझ में आया कि दोनों जैकेट पर दाग कैसे लगे। यहाँ से लीकेज हो कैसे रहा है? हाँ पप्पू, वो तेरे ऊपर तो कोई रहता भी नहीं है, वो टेरेस है। सही बात है, और बारिश का सीजन भी नहीं है, ये पानी आया कहाँ से? वो तो टेरेस पे जाके ही पता चलेगा। हाँ तो चल भाई, राह किसकी देख रहा है? आराम से। पोपटलाल, लेकिन तुम ऐसी हालत में आ पाओगे टेरेस पे? अरे हाँ हाँ, मुझे देखना है कि लीकेज किसकी लापरवाही की वजह से हो रहा है। ठीक है रुको 1 मिनट, मैं अब्दुल को फोन करके टेरेस की चाबी मंगाता हूँ। आराम। हाँ भिड़े भाई। हाँ अब्दुल, फटाफट टेरेस की चाबी लेके ना सीविंग की टेरेस पे आ जाओ। भिड़े भाई, टेरेस की चाबी मेरी जेब में ही है, मैं अभी आ रहा हूँ। हाँ ठीक है ठीक है। अब्दुल भाई क्या हुआ? अब भिड़े भाई टेरेस पे बुला रहे। 1 मिनट जरा इधर आना। हाँ। स्पीकर पे रखो फोन। आहो। हाँ। पोपट भाऊजी को ज्यादा लगी तो नहीं? हाँ। और आपको टेरेस की चाबी क्यों चाहिए? हाँ पोपटलाल ठीक है, एक्चुअली इसके घर में ना छत से लीकेज हो रहा है, तो हम लोग टेरेस पे देखने जा रहे हैं कि वजह क्या है। तुम अब्दुल को फटाफट भेजो। हाँ हाँ ओके, जा जा। पोपट भाई को क्या हुआ? वो बाद में बताते। अब्दुल भाई जल्दी से ऊपर चाहिए पहले। सॉरी। चलो पोपटलाल। चलो भाई चलो। हाँ। जोयू, काही ना काही गडबड तो छेच। आता काय झालं? अरे इतनी कड़कती धूप है, फिर भी छत से पानी टपक रहा है। क्यों? क्यों? अरे चौकस, कहीं न कहीं भूत प्रेत का मामला तो छेच। बरोबर है, सब अजीब तो हो रहा है। लेकिन भूत तो रात को आते हैं ना, दिन में थोड़ी आते हैं। अरे पर माधवी भाभी, आजकल तो जमानो बदलाई गयो छे ने, तो भूत प्रेत भी अपग्रेड हो गए होंगे। हाँ? इसीलिए दिन में भी आ सकते हैं। ऐसा हो सकता है? हाँ हाँ। अरे दिन हो या रात, आप लोग ये भूत प्रेत आत्मा साया की बातें मत कीजिए प्लीज। अभी प्रॉब्लम तभी पता चलेगा जब ये लोग टेरेस पे जाके देखेंगे। और पिड़ू, वो मानना पड़ेगा तेरी सेक्रेटरी को। ओए टेरेस को भी घर की तरह टकाटक चकाचक चमका रखा है, एकदम टॉप क्लास। हाँ लेकिन जोड़ी, इसका सारा शहर टप्पू सेला को जाता है। हाँ? अरे ओ भिड़ा, हाँ? अरे यहाँ क्यों खड़े हो?
मेरे घर में पानी क्यों आ रहा है वो देखिए। तुम देखो पोपटलाल, पूरा टेरेस सूखा है। हाँ तो फिर पोपटलाल के घर में पानी कहाँ से आ रहा है? अरे आते भाई, अरे यहाँ देख कर क्या फायदा? मेरे फ्लैट के ऊपर टेरेस का जो हिस्सा है वहां जाकर देखना पड़ेगा। बराबर है, बराबर है। अच्छा अच्छा, चलो चलो। अरे ये देखो, पता चल गया मेरे घर में लीकेज क्यों हो रहा है। ये वाला हिस्सा इतना गीला क्यों है? जब बारिश नहीं हुई है तो गीला क्यों है? बोल भाई भिड़ा, जवाब दे। अरे जवाब दे। टप्पू सेना की वजह से। खबरदार टप्पू सेना का नाम लिया है तो मैं तेरी दुनिया हिला दूंगा। अरे पोपटलाल, यहाँ पे पानी टप्पू सेना की वजह से ही है। अरे भिड़े, तुझे टप्पू सेना से प्रॉब्लम क्या है? पोपटलाल, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि टप्पू सेना की गलती है, मैं ये बोल रहा हूँ कि यहाँ पे जो पानी वो टप्पू सेना की वजह से है। टप्पू सेना ने कल टेरेस धोया ना तो वो पानी यहाँ पे रह गया। टेरेस धोया था ये अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर पानी जमा क्यों है? ड्रेनेज पाइप। भाई हो सकता है ना ड्रेनेज पाइप चोक हो गया हो और जिसकी वजह से पानी नहीं जा रहा हो और इसीलिए यहाँ पानी इकट्ठा हो गया हो। अरे बाप रे। अरे वैसा ही हुआ है भाई, हो गया होगा क्या? देखो ना यहाँ पे। भिड़े, तू सेक्रेटरी होके करता क्या है? यहाँ पर पाइप में इतना कचरा है, पाइप चौक हो गया और तुझे कुछ पता ही नहीं है। ओ पोपटलाल, मैं सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी हूँ, कोई वॉचमैन नहीं हूँ जो घड़ी घड़ी टेरेस पे आके चेक करे कहाँ ड्रेनेज है, कहाँ पे लीकेज है, कहाँ पे पानी भरा हुआ है। सुनो सुनो, जिम्मेदार सेक्रेटरी का गैर जिम्मेदार जवाब। ए पप्पू, क्यों जी गल्ला कर रहा है? कल टप्पू सेना ने टेरेस धोया था, हो सकता है उसकी वजह से पाइप में कचरा चला गया हो या फिर पहले से ही पाइप में कचरा हो। और नहीं तो क्या, प्लम्बर को बुला के अभी साफ करवा देते। ले, बन गई गल। वो तो करवाना ही पड़ेगा। हाँ भिड़े मास्टर, पर अभी मुद्दा ये है कि पोपटलाल के घर में पानी लीक कैसे हो रहा है। हाँ, क्रैक की वजह से। देखो चारों तरफ क्रैक ही क्रैक है, वो देखो। हाँ यारो, वो टेरेस के फ्लोरिंग पे तो क्रैक्स ही क्रैक्स है। सही बात है। अरे इतने सारे क्रैक। अरे भिड़े, पूरी टेरेस पर इतने क्रैक है, टेरेस बंजर जमीन हो गई है, फट गई है और तुझे कुछ पता ही नहीं है। पता है ना, मैंने भिड़े भाई को बोला था। भिड़े भाई आप भूल गए? दिवाली के समय बच्चे छत पे पटाखे फोड़ने के लिए आए थे तो मैंने छत की साफ सफाई करवाई थी। तब मैंने आपको बोला था कि छत पर जगह जगह पर क्रैक हो गया है, उसका कुछ करना पड़ेगा। अरे भिड़े, जब अब्दुल ने तुझे बोला था तो तूने कुछ किया क्यों नहीं? आज मैं इस लापरवाह भिड़े की दुनिया हिला कर आऊंगा, हिला कर आऊंगा।